जिन्हें काम आता है वो खामखा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेदर तो खत्म है ही है, ये देखो ये कन्नी कितनी घिसा रखी है, अंदर पूरी खड़ी हो गई है। जब तक अब इस पर कट नहीं लगने का, पूरा ड्रम पे टर्न होगा नहीं, तब तक सही होने का। पवन मिस्त्री सही कह रहा मैं? मालिक का बहुत है, लेदर बदलवागा हाँ, कराने तो क्या रखा नहीं। मालिक के बोझ की तो बात सारी है। मालिक का पैसा ना लगाए फिर ऐसे फिट कर देगा हम तो। ऐसी फिट कर दोगे। सीएट के टायर करोड़ों बार समझा लिया, ना डलवाया करो। दोनों टायर वही पड़े हैं जो खराब होते हैं। क्या खोल रहे हैं आज? फ्रंट एक्सल खोल दिया आज। क्या वो टायर खराब हो रहे हैं? हाँ पब्लिक कर दियो और हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है दोस्तों हमारे पास 5530 आया हुआ है, जिसका खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल। मगर दोस्तों इसमें टायर वही डाल रखे हैं सीएट और जेके के। सीएट के टायर करोड़ों बार समझा लिया, ना डलवाया करो, मानते ही नहीं। दोनों टायर वही पड़े हैं जो खराब होते हैं। एक जेके का डाल रखा है और एक सीएट का है, और यही टायर हमने मना कर रखे। समझ में नहीं आती क्या तुम्हारे? ना जाते नहीं। जो सस्ता पड़ा है इसलिए डल लो क्या? आओ एमआरआई में पोलो डलवाओ, ठीक इसमें है। शिकायत नहीं है। इसमें शिकायत इतनी आ रखी, और वही फिर दिक्कत वही हो फिर। दोस्तों ये गाड़ी आई हुई है हमारे पास 5530, जो कि इसका टायर जो है बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है। आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं। ये टायर में जो है ना कमी है, सीएट के टायर में ज़्यादातर कमी आया करती है, और जेके के टायर में। तो ये जो बीच में गड्ढे पड़ने वाली कमी है अधिकतर आपने देखी होगी, जो ज़्यादातर ये सीएट और उसमें जेके में आती है। और मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ, ध्यान नहीं देते यार कुछ लोगों को, शायद पता नहीं है, मेरी उन लोगों के पास वीडियो पहुँचती नहीं है जिस वजह से उन्हें पता नहीं लग पाता। दोस्तों ड्राइवर जो है वो गया हुआ है अपने घर, जो कि देवबंद में ऐसा घर, और ये कंडक्टर है, इसे जिम्मेदारी दे गया पूरी गाड़ी की, जो कि पूरा 5530 यहाँ खड़ा है दोस्तों। और ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, ये जो है इसमें हब वगैरह करेंगे चक्के के इसके, और खोलने के बाद ही उन्हें पता लग पाया कि हाँ इसमें जो लेदर है वो खत्म है, जो कि मैं लेदर भी अभी आपको शो करता हूँ दोस्तों, देखना। हाई पवन मिस्त्री, ड्रम सही है इसका? लेदर बदले जाएंगे तो होगा, लेदर भी खत्म है ना। लेदर तो खत्म है ही है, ये देखो ये कन्नी कितनी घिसा रखी है, अंदर पूरी खड़ी हो गई है। जब तक अब इस पर कट नहीं लगने का, पूरा ड्रम पे टर्न होगा नहीं, तब तक सही होने का। पवन मिस्त्री सही कह रहा मैं? मालिक का बहुत है, लेदर बदलवागा हाँ, कराने तो क्या रखा नहीं। मालिक के बोझ की तो बात सारी है। मालिक का पैसा ना लगाए फिर ऐसे फिट कर देगा हम तो। ऐसी फिट कर दोगे। अब हम जी ऐसे लगाएंगे जो एलम है। हाँ अपनी जेब से ये लगा कर लमड़ा, इसी गाड़ी देख के हो, कितनी तेरी गाड़ी हो हैं? हाँ तो पैसे लगा गए हो, मिल लगाने हम इस तरह से लगाएंगे जो लगाएंगे। जो गिरवी रख गया है चलो पहला गाड़ी खड़ी है, लमड़े को रखो, नहीं कोई आना का अपनी दुकान पे काम कराइए, ठीक है। मिस्त्री बना देंगे तुझे बढ़िया वाला। मिस्त्री बन जा, तू ड्राइवर छोड़ दे। कहाँ गया गाड़ी वाला? देवबंद से आओगा? किसमें, कार में साइकिल में? फरारी में आओगा। दिखाइए जरा ये लेदर कभी खत्म हो रहे हैं। गाड़ी के साथ लेदर है। कितनी चल गया बेटा घोड़ा? घोड़ा 2 साल चल गया। कितने किलोमीटर? 2 लाख किलोमीटर चलने पे अब लेदर जाके घिसे हैं। तो ये क्या है, ये सामान कंपनी का ओरिजिनल है, कंपनी का ओरिजिनल सामान इतना चलता है, और बाजार में डलवाया हुआ देसी सामान वो दिक्कत नहीं जाता दोस्तों। तो दोस्तों यही वो टायर है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, कि जो टायर जो है ये यहाँ से कन्नी से घिस गया है। ये तो चलो फ्रंट एक्सल की कमी होगी, जो ये खड्डे पड़ने की कमी है ना, ये खड्डे पड़ने की कमी है टायर के अंदर। सीएट के और जेके के टायर में शिकायत आ रही है। अगर आपको मेरी बात से यकीन नहीं होता तो आप कहीं पता कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये बात शायद कोई बताएगा इस बारे में, क्योंकि इस बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं। अगर हो तो दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, ये मैं उन्हें कहना चाह रहा हूँ जिन्हें काम आता नहीं है। जैसे कि अभी मैंने गुल्ले की वीडियो डाली थी छोटी सी, वो वैसे शो करने के लिए जिससे कि पता नहीं है लोगों को, उन्हें पता लग जाए कि ऐसा चीज़ गाड़ी आई है। और एक कमेंट मुझे ऐसे करता है कि पहली बार कर रहे हो काम, तो वो काम कर रहा है वो सोच रहा है मैं करते नहीं, तो ऐसी बातें बेकार रहती हैं। तो फिलहाल जो है दोस्तों ये गाड़ी का जो हमने फ्रंट एक्सल खोलना है, और ये जो है इसका टायर आप देख सकते हैं इसी कंडीशन क्या है आपके सामने है। और ये गाड़ी है 5530 है दोस्तों, घोड़ा है पूरा पूरा, देखिए लिखा भी हुआ है गाड़ी के ऊपर यहाँ पर 5530। ये जो है 6 चक्का जो घोड़ा है, और ये इसके साथ ट्राली अटैच है, टिप्पर बनाया हुआ है इसका,
और जो कि ये गाड़ी में मतलब सीमेंट वगैरह ऐसे लोड वगैरह करके वो गाड़ी को चलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खोलेंगे फ्रंट एक्सल, तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसमें दाब देंगे और स्पेंडल देखते हैं इसमें स्पेंडलों में कितनी चाल है, क्या है, और जो है सब सारी चीज़ें वो आपको शो करेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ दोस्तों। तो दोस्तों ये टिप्पर है, इसके अंदर ये हाइवा कंपनी का इसमें किट लगा हुआ है, देख सकते हैं ये हाइवा कंपनी का इसमें किट लगा हुआ है और ये हाइवा का जैक भी लगा हुआ है इसके अंदर। और ये पूरा जो टिप्पर है दोस्तों आपके सामने जो है पूरा भंडा हुआ है मिट्टी में। साफ कराने का टाइम नहीं है गाड़ी मालिक के पास और ना तो ड्राइवर के पास। दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो हमने इसके अंदर काम जो किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। गाड़ी तो कल ही आ गई थी है और इसमें हमने जो काम तमाम किया है, इसकी जो है मतलब डंडे वगैरह खोले गए हैं और इसकी जो झूले वगैरह हैं ये सब हमने काम किया है इसके अंदर। जो इसके अंदर कमी थी अलाइनमेंट की, जो कि टायर खाने की समस्या थी इस गाड़ी के अंदर, वो सारी A to Z जो है हमने इस ट्राली की जो है प्रॉब्लम सोल्व की है। और दोस्तों इसके अंदर जो है चक्के वगैरह ग्रीस भी हुए हैं जो कि बढ़िया तरीके से हो गए हैं, जो कि मतलब कंपनी का ग्रीस लगाया गया है इसमें। यॉर्क कंपनी का ग्रीस है जो उस कंपनी का यूज़ किया हमने, ये नहीं है कि हमने और किसी अदर कंपनी का। बाकी दोस्तों कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा ग्रीस लगवाना चाहता है, मगर इस कस्टमर ने जो है गाड़ी के साथ का ही माल यूज़ करना पसंद किया है दोस्तों। और दूसरा आपको मैं और दिखाना चाहूँगा कि अधिकतर क्या होता है, ये वाला जो डंडा है जो मैंने आपको कई बार बताया भी है, ये देखिए ये वाला जो डंडा है ना, ये डंडा बहुत ही बेकार क्वालिटी का है। ये मत लगवाया करें ट्राली में, इससे बढ़िया तो EX का डंडा लगवा ले करें। ये तो मना कर दे करें हमने लगवाना नहीं है, या वहाँ EX का डंडे की मतलब प्रोवाइड करवा दें उन्हें कि हाँ भी ये वाला डंडा लगाएं। क्योंकि ये डंडा जो है एक पत्ती के माध्यम से बनाया हुआ है, जो कि तैयार किया हुआ है, जो कि ना तो टेम्पर्ड है ना कुछ है। कहीं अगर गड्ढा वगैरह आ जाए रास्ते में तो आपका डंडा बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। तो इस चीज़ का दोस्तों खास तौर पे ध्यान रखें, कहीं भी अगर आप मतलब ट्राली बनवा रहे हैं इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान रखना नहीं है। देखो बंदे ने टायर भी जो है मतलब सही कंडीशन का लगा रखा है, अगर ये कहीं गड्ढे में खुदा ना खासा टकरा जाए डंडा एकदम मुड़ जाएगा। और मैंने कई वीडियो डाली हुई है आपको पीछे दिखाने के लिए कि डंडा जो है अधिकतर मुड़ ही जाता है दोस्तों। और टिप्पर जो है दोस्तों आजकल जो है मतलब आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कहीं या टेढ़ी जगह में ठा देते हैं और फिर पूरा जैक का जैक मुड़ जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों। फिलहाल जो है आप सारी बात तो आपसे मैंने क्लियर कर ली है कि जो हमने ट्राली में काम किया है वो तो किया ही किया है दोस्तों। फिलहाल ये फ्रंट एक्सल का जो मेन लफड़ा था वो मैंने आपको दिखाना था। डंडे में तो दाब दे देते हैं, अलाइनमेंट भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो मेन कमी है फ्रंट एक्सल की, जो सबसे ज़्यादा दुख देती है अलाइनमेंट उसकी, और उसका टायर जो होता है ख़राब। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, दिखाऊंगा मैं आपको पूरा A to Z। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है फ्रंट एक्सल को मतलब खोलने की प्रतिक्रिया जारी कर रखी है, मगर दोस्तों इसकी रह गई हैं रकाबें तो करनी है। पहले तो आप मिट्टी देख लीजिए कितनी जमी हुई है, मिट्टी कितनी जमी हुई है, फिर कहना स्पेंडलों के अंदर मिट्टी जाती है, बेरिंग होते हैं ख़राब। तो ये चीज़ें क्यों ध्यान नहीं रखते, ये ध्यान सब मिस्त्री रखेगा और कोई भी रखेगा नहीं रखेगा। तो इसमें नुकसान तुम्हारा है, फिर बाद में कहते हैं चला दोगे जी यार चल जाएगा इतना तो बेरिंग, यूँ चल जा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मतलब चली जा। नहीं, टाटा कंपनी से जब तुम चेजेस खरीद के लेके आते हो तो वहाँ से भी ऐसे कहते हो कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हल्का सा सारा निशान पड़ा हो पूरे चेजेस के अंदर, उसे गाड़ी बदलवाने को कहते हो कि ये नहीं लेने के हम दूसरी लेंगे, छांट के तो तुम गाड़ी लेके आते हो वहाँ से। और हल्का सा अगर कोई वहाँ डाउट निकल आए, कोई फ़र्क निकल आए तो पूरी ऐसी की तैसी मार लेते हो आप उन एम्प्लॉय की, जो वहाँ एम्प्लॉय होते हैं जितने भी कंपनी के टाटा के जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उनकी तुम पूरी की पूरी मतलब कह रहे थे भाई हाँ गाड़ी मेरी बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए अनटच। और यहाँ जब फ्रंट एक्सल खुलता है तो यहाँ इतनी बढ़िया मिट्टी होती है और बेरिंग डलवाते हुए इन्हें जोर पड़ता है। अभी आगे दिखाऊंगा दोस्तों मैं कंडक्टर की बात, कंडक्टर कह रहा हूँ ड्राइवर की बात। दोस्तों वो क्या कह रहा है कि इतना तो चल जाया करे, स्पेंडल में चाल इतनी तो चल जाया करती है। अच्छा जी, मैंने उसे कहा मैं कोई बात नहीं, मैं आप सही कह रहे हो। मैं कहा आपने खेतों में ट्रैक्टर ट्राली चलाई होगी ना, उसमें चाल देख रखी होगी इतनी तो चल जाया करे। तो वो ये समझ रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली का जोड़मेंट है, ये एक सिस्टम है जो कि स्पेंडल में अगर हम इतनी चाल छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट एक्सल को नीचे गिरा हमने और इसे हम उठाकर अब लेके जाएंगे अंदर फ़िलहाल। मगर दोस्तों अब बीच में एक मसला हो गया है दोस्तों। अभी एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमने फ्रंट एक्सल को उतारा था तो कस्टमर जो था वहाँ से ड्राइवर को कह रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी देखेंगे दोस्तों। तो उस बारे में हम क्लियर से बात करेंगे दोस्तों आपसे कि मतलब उन्हें ये है, उनकी सोच, उनकी दिमाग में ये सोच है कि खाली स्पेंडल इनके मैं बूस्ट चेंज करा लेता, इसमें और कोई कमी थी नहीं। उनके दिमाग की थिंकिंग बता रहा हूँ दोस्तों। नई गाड़ी है, फ्रंट एक्सल में दाब देनी पड़ती है, आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं। तो फ्रंट एक्सल में दाब तो हर बार देनी ही पड़ेगी, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि कंपनी से 00 आता है दोस्तों, स्टैंडर्ड आता है, उसमें किसी प्रकार से कोई फॉल्ट नहीं होता। और 00 होता है दोस्तों, उसमें दाब देकर ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो भारत का जो हाईवे है
वो एक टेपर है, मतलब टेढ़ा है रोड, उस रोड के अकॉर्डिंग ही इसमें दाब देनी पड़ती है दोस्तों। ये मत सोचना कि खाली स्पेंडल के बूझ बदलवा के मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं। स्पेंडल के बूझ तब बदले जाते हैं जब उनमें चाल होगी। वो कंफर्म कैसे करोगे जब स्पेंडल पूरा खुलेगा। तो दोस्तों पूरा फ्रंट एक्सल खोला है, हमने चेक किया है, और हाइड्रोलिक प्रेस पे तो खैर लेके जाना ही जाना है। मगर दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कमियाँ हैं ये सिस्टम की है। ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि फ्रंट एक्सल मुड़ गया या उसमें कोई फॉल्ट आ गया या कोई चीज़ ख़राब होगी उसे हम ऐसे खुद करके सही कर लेंगे, नहीं। जब तक फ्रंट एक्सल में दाब नहीं आएगी तब तक वो वाली बात नहीं बनने की। कई बंदे जो है मतलब इस चीज़ को सोचते हैं कि भाई हम फ्रंट एक्सल को ऐसे ही मतलब पूछ वगैरह कर लेंगे और सही हो जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। तो ये इस गलतफहमी को निकाल लें और इस चीज़ को चेक कराएं। ये नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि हम अपना दिमाग लड़ा के वो वाला गेम खेल लेंगे और गाड़ी ठीक हो जाएगी, इम्पॉसिबल, क्योंकि पता ही नहीं है। अगर पता हो तो उस काम को हम कर लेंगे, अगर पता हो वो काम आराम से हो जाएगा। अब कई बंदों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, अब तो मैं बीच में बात को जोड़ रहा हूँ पीटीओ पंप की। कई बंदों के सरदार जी एलसीएल कहाँ से मंगाई है, हमें भी दिलवा दो, हम भी ले लेंगे। आप जो एलसीएल डाल रहे हो मतलब काफ़ी समय तक चल रही है, थोड़ा सा वो कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। चलो दोस्तों मैं आपको क्लियर नहीं कहा क्योंकि इसने कैमरे को हटा दिया था एकदम, तो मैंने इसलिए उसकी वीडियो बनाई नहीं, फिर बात करी नहीं। तो दोस्तों वो फ़ोन तो जो बंदा आया था वो दुकान पे ही आया था, जो फ़ोन करके आया था। तो मैंने उसे कस्टमर को कहा, मैं कहा जो भी है भाई यहाँ भी एक काम करें, आप दुकान पे आइए, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। तो वो दुकान पर आया, तो उसके बाद मैंने उसके मतलब बात की उससे, मतलब स्टार्टिंग से ही वीडियो बनानी शुरू करी। हाँ जी क्या चाहिए, ये है वो है, मतलब सब वो बात करके क्लियर करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए जल्दी से, क्योंकि इतने में फ्रंट एक्सल दबाना भी है हमने, आपको इससे फ्रंट एक्सल के बारे में बात भी करनी है आपसे। तो मैंने उसे कहा कि मैं कहा भाई साहब आपको सीलें चाहिए, सीलें हम दे देंगे, कहाँ से मिलती हैं कैसे मिलती हैं वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप मंगाना चाहते हैं खुद मंगाइए, बाहर से कस्टम पड़ जाएगा आपको, फिर दिक्कत होएगी, फिर आप परेशानी हो सकती है आपको। तो कह रहा सरदार जी हमें ऐसे दे दीजिए, ये है वो है। तो मतलब वो सोचते हैं कि हम होलसेल उसे ऐसे ही दे दें और सस्ती में दे दें, जो कि प्राइस वन थिंग मतलब मैंने काफ़ी सी पीसेस मंगाए हैं उसी प्राइस पे। मैं कहा मुझे वहाँ कॉस्ट पड़ी है, मुझे उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों को मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, आदमी जब इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट दिखाता है तो उसमें शो होता ही है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इस पर स्पेंडलों के बुश ले लेते हैं। अब मार्केट में देसी बुश भी हैं दोस्तों, वो बिकने वाले बहुत सस्ते मिलते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि वो जो बुश है वो सिक्का है टोटल A to Z। सिक्का समझते हो, नहीं समझते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अब जो सैंकोम के आते हैं कंपनी के, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के होते हैं दोस्तों, उनकी लाइफ भी अच्छी है। तो ज़्यादातर 99% ही दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि वही लोग वो डलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि बुश जो है मीडियम रेट पे है। अगर मन्नू कंपनी के भी आते हैं दोस्तों एक बुश, वो भी काफ़ी चलते हैं, मगर वो किसी वजह से वो इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि उनका जो साइज़ था थोड़ा ढीला आता था, जब हम उसे ठोकते थे तब भी वो ढीला ही रहता था। तो मन्नू कंपनी के बुश काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया करते थे कंपनी से पीछे से, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे वो दोस्तों, और क्वालिटी देखी जाए तो सेम ही थी वो जो कंपनी के साथ गाड़ी के साथ आते हैं, मतलब तो वही सेम थे, वही डिज़ाइन, वही सुराख में अंदर, मतलब वही प्लास्टिक सिस्टम था सुराखों में। तो उन चीज़ों को देखते हुए दोस्तों कस्टमर जो है मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को अफोर्ड करता है। मगर दोस्तों मैं अभी ड्राइवर के सामने वीडियो बना के दिखाऊँगा, शो करूंगा दोस्तों ड्राइवर क्या कहना क्या है कि स्पेंडल के बुशों में इतनी चाल होने के बावजूद उसका जवाब क्या है दोस्तों। आप सुनकर खुद ही दरंग रह जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसकी सोच और उसकी डिपेंड करती है दोस्तों उसकी गाड़ी के चलाने के अकॉर्डिंग ही वो कहता है इतने चल जाया करते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही सुनेंगे अपने कानों से दोस्तों, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के साथ, तो आपको तभी पता लग पाएगा, नहीं तो दोस्तों आप नहीं पता कर पाएंगे कि उनकी सोच और उनकी थिंकिंग कहाँ तक की है और क्या विचार है। और फिर कहते हैं कि गाड़ी के अंदर टायर खा गई गाड़ी, ये है वो है। तो दोस्तों अगर हम ये शो कर देंगे, जैसे कि मैंने कैमरा चलाया था सामने, वो बोल नहीं सका, तो दोस्तों आप अपने कानों से खुद ही सुने। ठीक है जी, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है जी। स्पेंडलों में चाल है नहीं है, बुश बदले जाएंगे इसके जी। तो देख तो रहती होगी है जी, इतनी रहती नहीं भाई जी। झोटा बोगी थोड़ी है वो, है झोटा बोगी, ट्राली का खुंटा नहीं है कि इसमें तो ऐसा झटका रहा है। स्पेंडल है इतने में तो चलोगी तसी हो जाएगी। सारे देख ली इतनी चाल हो,
आपका क्या कहना है कि इसमें मतलब इतनी चाल रहनी चाहिए है? इतनी चाल जो है आपका स्पेंडल शो करेगा, नई गाड़ी में भी इतनी चाल चल जाया करेगा है? पूछ रहे हैं तुम्हें, ड्राइवर हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना इस बात में। तो दोस्तों देख लो, ड्राइवर का कहना यह है कि इतनी वो चल जाया करे हल्की हल्की चाल। थोड़ा ये पूर्ण जानकारी ना होने के कारण दोस्तों ऐसा होता है, और कुछ नहीं है। फिलहाल जो दोस्तों स्पेंडलों के बुश चेंज करेंगे, बाकी आगे दोस्तों वीडियो में देखेंगे आप और भी इसमें क्या काम होगा। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे उठने के बाद भी ड्राइवर को तसल्ली नहीं हुई कि इस पेंडलों में चाल है नहीं है। मैं तो यकीन नहीं होता, मैं हैरान हूँ कि बंदा देख रहा है और चेक कर रहा है। देखने के बावजूद भी दोस्तों ये हाल है। मैं ऐसा हैरान हूँ दोस्तों, बंदा देख रहा है तभी तो पता लगेगा, यार दिखाया ना हो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें ही दोस्तों आपकी गाड़ी में काफ़ी अत्यंत नुकसान करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। ये नहीं है कि कोई अगर मिस्त्री अगर आपको ये बता रहा है कि हाँ भी ये चीज़ ख़राब है, तो वो ख़राब नहीं हो सकती दोस्तों। वो ख़राब है, आप पता क्या है, आप ऐसी जगह फंसे हुए हो, आप ऐसी जगह काम कराते हो जहाँ आपको पता नहीं है। आप वहाँ जगह काम करा चुके हो, उन जगहों में जहाँ आपको कई ऐसे तुर्रम खा मिस्त्री जो आपको कहते हैं कोई नहीं है, ये तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे चलेगा बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों वो आपको बता चुके हैं, तो उनकी तुम्हें आदत पड़ी हुई है कि हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो तुर्रम खाएँ हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अपनी लेबर से संबंधित और भी कुछ तुर्रम खाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी में जो तमाम जो सामान है वो वैसा ही डल जाए, जिससे कि और उनका काम और उनका हुक्का पानी जो चलता रहे, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो मेन जो पूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप गाड़ी में कोई सामान काम खुलवाते हैं तो उसमें जेन्युइन सामान डलवाएं। अगर आपको ये पता लगा था कि आप उस चीज़ के जजड हो चुके हो कि भी आपका सामान ख़राब हो चुका है, गाड़ी में जो पार्ट लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है, आपको पता लग गया ना इस चीज़ का, तो दोस्तों और कुछ नहीं करना है, चुपचाप आँख मीच के टाटा कंपनी जाएँ और टाटा कंपनी से उस चीज़ का पार्ट जेन्युइन लें और जेन्युइन लेके आप गाड़ी में सैंपल कर दें। दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इतनी लंबी बात होगी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि फ्रंट एक्सल को चेक किया जा रहा है, जो इसमें दाव वगैरह दी जा रही है वो भी चेक कर रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ही है दोस्तों। फ्रंट एक्सल वैसे तो हो तो गया है दोस्तों, फ्रंट एक्सल चेक कर दिया है और उसमें जो कमी थी वो हमने दाब दी है उसके अंदर, और साइड में भी फ़र्क था। बाकी जो है अब दोस्तों और दबाना है, अभी और दबाकर चेक करेंगे हम, और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसमें और भी जो कमियाँ हैं वो हमने चेक करनी है दोस्तों। वो भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या कमी है और किस वजह से दोस्तों उसमें मतलब चाल हुई क्या है, कि सारी A to Z बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल दोस्तों जो है हम सबसे पहले जो है इसके स्पेंडलों की बुश बदलते हैं, और जो है फ्रंट एक्सल में जो दाव वगैरह का काम है वो जारी है, और बाकी जो इसमें कमियाँ हैं वो भी दूर की जाएंगी। बाकी कस्टमर दोस्तों थोड़ा सा मतलब लगता है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है गाड़ी का फ्रंट एक्सल खुलवा कर, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव जो आ गए हैं इसके अंदर, जैसे कि बुश वगैरह हो गए, और भी तमाम जो है खोलना बांधना, जो कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। जो कि कंपनी के जो बुश आते हैं दोस्तों सैमको कंपनी के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप और किसी कंपेयर करते हैं किसी कंपनी से तो सस्ते पड़ सकते हैं दोस्तों आपको, क्योंकि सैमको के थोड़े दोस्तों एक्सपेंसिव हैं। बाकी अदरवाइज़ कंपनी अगर आप दोस्तों देखते हैं तो वो सस्ते पड़ेंगे। फिलहाल जो दोस्तों फ्रंट एक्सल तो खैर नापा जा रहा है, इतने में यहाँ स्पेंडल के बूस्ट ठोकेंगे, क्योंकि स्पेंडल जो है दोस्तों इनके बूस्ट जो है काफ़ी मतलब वो है टिपिकल है ठोकना। मतलब ये नहीं है कि हम 5 मिनट में ठोक देंगे, मगर तरीके से ठोकने पड़ते हैं। हल्का सा टेढ़ा रहेगा दोस्तों, निशान पड़ सकते हैं, बह जा सकती है बुशों के अंदर, और भी कई कारण बन सकते हैं दोस्तों। एक कस्टमर आया था ये वाला, जिसको फ्रेम की पत्ती सीधी करनी थी, जो कि ताया जी फ्रेम की पत्ती सीधी करने में लगे हैं। और दोस्तों फिलहाल जो है हम स्पेंडलों के बुश ठोकेंगे, और आप देखेंगे वीडियो में दोस्तों, क्या ना बने रहे वीडियो के साथ, देखेंगे दोस्तों किस तरीके से जो है हम बुशों को मतलब जो है चेंजिंग करेंगे, और आपको दिखाया भी जाएगा दोस्तों, और आपको पता भी लग जाएगा दोस्तों। पहला बुश तो दोस्तों निकाल दिया गया है, और आपने देखा भी है वीडियो में किस तरीके से निकाला है। और बुश जो है निकालने बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर दोस्तों एक दिक्कत है दोस्तों, बुश जो है इसके अंदर निकालने का जो प्रोसेस है वो अंदर से जो है मतलब काफ़ी मतलब निशान होते हैं उसमें, और वो गलत तरीके से निशान ना आ जाए, जो मतलब कि हम चोट जब मारते हैं वो बुश वाली जगह पे चोट ना लग जाए। क्योंकि अधिकतर क्या देखा है मैंने कई स्पेंडलों को कि उसमें काफ़ी अधिकतम जो चोटें वगैरह मारी होती हैं वो निशान पड़ जाते हैं उसके अंदर, और निशान पड़ने के बाद दोस्तों क्या है बुश जो है इसमें नया ठोक नहीं पाता सही तरीके से। और क्या होता है दोस्तों उसमें बजा आती है, और बुश जो है स्पेंडल में फिर हमें रैमर सही तरीके से दोबारा से करने पड़ते हैं। मतलब उसके अंदर काफ़ी बुश जो है मात्रा में जो घिसता है, क्योंकि बेजा आई हुई है, मतलब बुश अंदर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये नहीं है कि आप किसी भी ऐसी मतलब बस अनसर्ट जो है चोटें बजाएंगे, तो वो गलत है दोस्तों। तो हम जो है हमारा तरीका दोस्तों अलग है, और आप देख भी सकते हैं दोस्तों वीडियो में किस तरीके से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों स्पेंडल के बुश जो है निकाले थे स्टार्टिंग में, आपने देखा ही है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि कंपनी जो है ना इसकी सैम्को की हो, इसके बुश जो है इसमें सही आ जाते हैं। बाकी अदरवाइज आप अगर किसी अननोन कंपनी का लगाते हैं, जैसे कि सैम्को का बुश है ये वाला, ये डिब्बा है, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसका जो बुश है थोड़ा ठीक है, क्वालिटी ठीक है दोस्तों। ये है कि मतलब मार्केट में अधिकतम यही बिकने वाला जो बुश है सबसे ज़्यादा ये डलता है। और जैसे कि अगर और किसी से कंपेयर करें तो औरों के तो बस बुश ऐसे ही होते हैं जो डाल ले भी और थोड़े दिन में ढीले हो गए। फिर कस्टमर कहेगा कि अभी तो मैंने बुश डलवाए थे और इतनी जल्दी ढीले कैसे हो गए, अभी तो मैंने काम करवाया था इतनी जल्दी ढीले कैसे हो गए। तो ये बुशों की क्वालिटी, इसमें ब्रॉन्ज मेटल होता है दोस्तों, कईयों में कुछ और होता है, कईयों में सिक्का होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी, मतलब या कईयों पूरा सिक्का ही होता है दोस्तों। वो देखने में ऐसा लगता है भाई हाँ भाई बहुत बढ़िया पित्तल का है, और कुछ लोग जो है समझते हैं हाँ भाई पित्तल है, मगर जो जब बेचने जाएंगे ना तब पता लगता है कि वो सिक्के के रेट क्या मिलते हैं, वो असली पित्तल नहीं होता दोस्तों। इस बारे में जानकारी नहीं होती, जब पता ही नहीं बताएगा कोई तभी तो पता लगेगा ना। आप चले जाएंगे वैसे ही हाँ जी पित्तल है, ये भी पित्तल है, वो भी पित्तल है, टर्बो की बुश भी पित्तल है। हर जगह दोस्तों अलग अलग मेटल होता है, हर जगह मतलब इस चीज़ की जानकारी पहले मुझे इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको पूरी भरपूर तरीके से बताता हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई मुझे सारा कुछ पता है, मैं भी पहले पता करता हूँ, पूरी चीज़ की पूरी तफ्तीश जाता हूँ उस चीज़ पर गहराई तक, तब जाके मुझे पता लग पाता है कि हाँ जी ऐसे करके ऐसे है। ये नहीं है कि दोस्तों कि मैं काम कर रहा हूँ, हाँ बेशक इतने टाइम से लगे हुए हैं कि हम पित्तल की बुश आते हैं मार्केट के अंदर बिकने वाले, कई ऐसे भी हैं अननोन कंपनियां भी हैं जो कि आगे मार्केट में ऐसे पित्तल के बुश जो है सेल करने की कोशिश करती है, मगर वो जो होती है टोटल सिक्का होती है दोस्तों, वो सिक्का मतलब बिल्कुल वो वाइट पाउडर ही होता है दोस्तों। वो आपको देखने में बिल्कुल ऐसा चमका चमका लगेगा, मगर वो गन मेटल ही ऐसा मतलब समझ लो ऐसे मतलब मेटल ही होंगे वो बेकार से। तो दोस्तों अब इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप आगे से कभी भी हैं बुश, मैं तो ये नहीं कहता कि आप सैम्को डलाएं, मन्नो कंपनी के भी आते हैं वो भी डलवा सकते हैं, और भी अदर्स कंपनी के भी आते हैं वो भी डलवा सकते हैं, टाटा के भी आते हैं, मगर जो रैमर होने में और फिटिंग आने में, सेटिंग बैठने में जो कि सैम्को की है, बाकी और किसी की इतनी जल्दी आती नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अब आपके सामने है दोस्तों, अब इस पेंडलों के बुश जो हैं वो फिट हो ही चुके हैं एक तरीके से। अब जो है दोस्तों इनमें रह जाएगा रैमर का काम, जो कि हम रैमर कर देंगे, और रैमर करने के बाद करेंगे असेंबल। जितने में हम ये इस पेंडल के बुश ठोक के उन्हें पकड़ा देंगे, और उसके बाद जो है फ्रंट एक्सल की हम सेटिंग बनाएंगे, इसमें सामान इकट्ठा करेंगे, तो में जो है रैमर हो जाएंगे। तो जैसे वो हमारे मुल्ला जी रैमर कर देंगे और फिर हम इसे करेंगे इस पेंडलों को फिट। और दोस्तों आज इस पेंडलों को फिट करते हुए देखेंगे किस तरीके से इसमें क्या काम होता है। तो दोस्तों इस पेंडलों के बुश जो है हमने ठोक दिए हैं, जर्मन ठोके हैं कंपनी के, जो कि सैम्को के आते हैं दोस्तों, और ज़्यादातर मार्केट में यही बिकते हैं और यही चलते हैं, और इनकी लाइफ अच्छी है। अगर आप कंपनी का यूज़ करेंगे सामान तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि इस गाड़ी के लेदर देखे आपने स्टार्टिंग में, जो गाड़ी के साथ थे कंपनी के वो ठीक थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और दोस्तों जैसे कि अब और किसी सामान को ले लेते हैं, वो अगर सामान आप डुप्लीकेट डलवाते हो कुछ भी होता है तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती, वो समय के अनुसार वो बेकार हो जाता है और उस चीज़ को भी ख़राब कर देता है समय के अनुसार। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों हम स्पेंडलों को फिट करेंगे, और फिलहाल जो है स्पेंडल रैमर होने को जो दे दिए गए हैं, जो कि मुल्ला जी स्पेंडलों को रैमर कर देंगे, और उसके बाद जो है दोस्तों स्पेंडलों के असेंबल करेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना जिससे स्पेंडल को रैमर किस तरीके से करते हैं। स्पेंडल तो दोस्तों रैमर हो चुके हैं, मगर ये है कि वो मुल्ला जी ने कर दिए थे, मैं चला गया था बाहर, फिर आगे देखा किसी ने फिटिंग नहीं करी, और फिलहाल जो है अब फिटिंग जो करनी है वो मुझे करनी पड़ेगी। फिलहाल आपके सामने दोस्तों अब मैं स्पेंडलों को थोड़ा साफ़ करके और इसे फिटिंग करूँगा दोस्तों इनकी। और ताया जी भी आ गए हैं अब, जो कि साथ में लगकर जो है हम इकट्ठे से स्पेंडलों को हम फिट करेंगे दोस्तों, और वो आपके सामने ही दोस्तों। और एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैं कहने वाला था वो मैं भूल गया था, जो कि मैं अब कहूँगा आपको दोस्तों। कमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट जैसे मर्जी कीजिए, ये नेगेटिव कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता इन बातों से। किसी बारे में कुछ जानकारी अगर हमें हासिल करनी है तो उस बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि उस गाड़ी का गुल्ला है, वो अगर टूट जाए तो कहीं अगर ऐसी जगह खुल जाता है, मान लो या कुछ ख़राब हो जाता है, तो वो उस बारे में उस बंदे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये फ़लानी गड्डी के अंदर ये वाला गुल्ला लगा हुआ है, तो वो मार्केट से वो वाला गुल्ला खरीदेगा और वो आराम से लगा लेगा उसमें। अगर उसके दिमाग में रहेगी कि लेटेस्ट गाड़ी है, आज की टाइम की गाड़ी है, गुल्ला कौन सा होगा इसमें, अब कईयों को नहीं पता था, कई ऐसे बस मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के कहेंगे आज इसका तो गुल्ला अलग है जी, इसका तो वो अलग है जी, इसका जुगाड़मेंट अलग है, ये तो हमें वो वाला लाना पड़ेगा। और सेम वही है दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया था, और कुछ नहीं, छोटी सी वीडियो बना के एक शॉर्ट की थी, और उसके अंदर ऐसे मतलब उसमें बताया गया था कि हाँ भी गुल्ला जो है वो सेम ही है, सिर्फ चॉकलेट का फ़र्क है, बाकी सब सेम है उसके अंदर।
तो और दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो है मतलब आपको जैसे अगर देता रहता हूँ मैं तो आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि आप जो है इनमें ध्यान देंगे तो आपका जो है मतलब कहीं भी जाना है, अगर कोई सामान लेना तो उसमें आप पहले से आपको पता होगा कि दूसरा आदमी जो है आपको सेल करते समय उस चीज़ का बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ पे, अब जैसे कि अब कोई स्पेंडल का बैरिंग हो गया, ये सामान हो गया, आप सीधा जाएंगे एग्जैक्ट, हाँ भैया वो सामान निकाल दो, क्या चाहिए, वो चाहिए जी, तो वो देखेगा कि बंदा पहले ही वो सामान का नाम ले रहा है, थोड़ा सा एक्साइटेड है बात करने में और बोलने में, तो वो पैसे बताते हुए भी सोचेगा कि हाँ भी इसे पता है, इस बारे में जानकारी है। जैसे कि अब कोई भी बंदा हो, किसी भी, मैं अब क्या बताऊँ, मैं जैसे ऑयल सील वगैरह भी लेने जाता हूँ मैं दिल्ली में, और सामान है तो ऐसे मुझे जानकारी है, तो अगर मैं जाऊँगा हाँ भैया जी मुझे वो सामान चाहिए, भैया जी मुझे वो चाहिए, तो वो भैया जी का फिर भैया जी बना देते हैं। तो फिर इन चीज़ों की बातों का ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो सभी इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैनल इसलिए बनाया है यूट्यूब पे, क्योंकि आप सभी भाइयों को जानकारी मिले भरपूर तरीके से, जिससे पता लगे कि हाँ भाई ये सामान वहाँ मिलता है, ये सामान ऐसे होता है, ये सामान ये काम से ऐसे हो जाए। और फिर यह है कि जल्दी से जल्दी, और गाड़ी लोडिंग का टाइम होता है, कस्टमर थोड़ा सा जल्दी में होता है, इसी को सब चीज़ों को देखते हुए उस काम को अंजाम दिया जाता है। और दोस्तों अब जो है स्पेंडल आपके सामने है दोस्तों, हम असेंबल कर रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों स्पेंडलों की सेटिंग की है, और जो है इसमें समय लगा था क्योंकि सीमें जो थी दोस्तों उसमें सिर्फ सेटिंग करनी थी, जो कि हमने सेटिंग की है इनकी प्रॉपर तरीके से, जिसका स्पेंडल में जो है मतलब फिक्स आ जाए, और परफेक्ट तरीके से, जो कि ऊपर नीचे की चाल और साइडों में जाम भी ना रहे। तो दोस्तों हमने उस तरीके से इसे असेंबल किया है जिससे कि समस्या ना आए किसी भी प्रकार से। और दोस्तों आप देख सकते हैं आराम से तसल्ली से कि जो है मैंने स्पेंडल को जो है इसे ठोक दिया है, और मैंने पिन ठोक दी मैंने स्पेंडल भी ठोका है, मतलब लैंग्वेज अलग अलग दोस्तों उस तरीके से बात करते हैं। तो मैंने जब पिन ठोक दिया इसकी, अब कार्टर भी ठोक रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, जो कि इतने बढ़िया तरीके से फिट हो गया है दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से आराम से। नहीं तो अधिकतर बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों इनमें, मगर पहले सेटिंग बनानी पड़ती है, उसके बाद ही जाके दोस्तों ये असेंबल हो पाता है। और मैंने कईयों को देखा है, कईयों पे होता ही नहीं फिट, और क्या करते हैं आगे ना कोहनी पे ना ग्राइंडर मार देते हैं नीचे, जिससे बैरिंग आराम से फंसाया जा सके। ग्राइंडर मार के ना नीचे का फेस बराबर करते हैं। हम ग्राइंडर वगैरह कुछ नहीं मारते दोस्तों, हम जो है आपके सामने दोस्तों में स्पेंडल को ये नॉर्मल तरीके से फंसा जाते हैं, और वहाँ नीचे की तरफ जो कोहनी में जगह नहीं होती ना बड़े वाले स्पेंडलों में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ कोहनियों पे ना ग्राइंडर मार देते हैं, जिससे कि बैरिंग आराम से निकल जाए। तो इतना टाइम ही नहीं होता दोस्तों, क्या उसमें ग्राइंडर मारेंगे, या ऊपर से सीम ऐसे फंसा के हम ऐसे ही फिट कर देते हैं, और सेटिंग बना के जो है परफेक्ट आ जाती है दोस्तों। अब दूसरा भी जो स्पेंडल है दोस्तों असेंबल करना है इसी तरीके से, जो आप वीडियो में देखें किस तरीके से कर रहे हैं, जो कि सेटिंग बना रहे हैं। ऊपर से सीमें फंसा कर हम ऐसे इसे मतलब सेट कर देंगे। नीचे से बैरिंग है तो पहले फंसा दिया, बैरिंग को सेट कर दिया। तो दोस्तों यही बातें जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे कस्टमर को, ग्राहक को जो इस चीज़ों को देखे और समझे कि हाँ भी ये काम इस तरीके से होता है, और फिर वो ऐसी जगह ना फंसे जहाँ मतलब उसे दिक्कत ना हो, या फिर वो ऐसी जगह काम कराएं जहाँ उसे किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो गाड़ी, और एकदम परफेक्ट तरीके से काम हो जाए। और आपके सामने दोस्तों ये पिन जो है मैंने पूरा सेंटर कर लिया है, उसका अंदर मिला लिया। हल्की सी साइड जो है मतलब स्पेंडल की जो सेटिंग है वो हल्की रह रही है। ये वाली जो सेटिंग है दोस्तों इसमें टाइम लगता है। पल्ली तरफ का जो स्पेंडल है दोस्तों उसमें यही समस्या है दोस्तों, और यही दिक्कत थी जो कि इसमें सेटिंग करने में टाइम लग रहा था। मगर दोस्तों इसकी जो है सेटिंग जल्दी आ गई है। उसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि सेट नहीं बैठ पा रहा था, तो कई बार हो जाता है दोस्तों, मगर अधिकतर जो है जल्दी से हम इतनी जल्दी फिट कर देते हैं। और आपके सामने दोस्तों मैंने कोई ग्राइंडर नहीं मारा, और ये स्पेंडल जो है आराम से फिट हो गया। सिम जो है ऊपर की तरफ से फंसा दी गई, नीचे बैरिंग करके। तो ये तो तरीका है दोस्तों, शायद अगर किसी भाई को इसी तरीका जो मतलब हमारा जो समझ में आ जाए तो शायद वो ये करने लग जाए तो बढ़िया बात है, जो कि हम मतलब सीखेगा वो अच्छे रहेगा। और आपके सामने दोस्तों अभी स्पेंडल का फाइनल हो गया, अब काटा ठोक के और ये फ्रंट एक्सल लेके चलते हैं बाहर। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, देखते हैं, और फ्रंट एक्सल को बाहर लेके जाना है और वहाँ पे फिट करना है।
दोस्तों फ्रंट एक्सल तो बाहर ले आए हैं और लेके आते हैं वहाँ जाके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो गया मामला, क्योंकि भारी काफ़ी होता है स्पेंडल और इसका एकदम मतलब वज़न आ गया और वज़न आने की वजह से वो गिर गया। दोस्तों कोई नहीं, गिरना तो फिर भी था नीचे वो, और अब जो है इसे सीधा करेंगे और इनसे अंदर हम घुसा देंगे दोस्तों गाड़ी के नीचे। और ये देखिए किस तरीके से, और आपके सामने दोस्तों, और एक गाड़ी के नीचे जैसे ही अंदर चला जाएगा फ्रंट एक्सल, और हम उसे उठाएंगे और फिर टांग देंगे दोस्तों। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल टांग दिया है गाड़ी का, और फाइनल साथ तुमने भी दिया है क्या? साथ एक जैक लगाने में साथ क्या दिया? अंदर आके दबवाता, बुश रैमर करवाता, सारे काम करवाता, फिर तो कहता साथ भी दिया, खाली जैक लगाने को कह रहा साथ दिया है। तो दोस्तों काम फाइनल हो गया है। गाड़ी का ये खड़ी है 5530, जो कि पीछे पूरा घोड़ा खड़ा है, आप देख सकते हैं पीछे ये टिप्पर है सारा इसका यो। तो दोस्तों आपने देख लिया काम किस तरीके से हुआ है गाड़ी में। A to Z काम फाइनल किया दोस्तों गाड़ी में हमने, इसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रही, क्योंकि चाल थी स्पेंडलों में वो भी हमने दूर की है, और भी अत्यंत जो काम थे वो बाकी सारे हमने फाइनल किए हैं। तो दोस्तों हमने उस गाड़ी में जो काम किया है A to Z, जैसे कि फ्रंट एक्सल खोला था, खोलने के बाद उसके तमाम जो बुश वगैरह ख़राब निकले हैं, जैसे कि आपने देखे हैं बुश भी काफ़ी ख़राब थे उसके, और स्पेंडल भी मतलब ठीक थे, मतलब जो मेन जो है इसके बुश थे वो पूरे मतलब ख़राब हो चुके थे। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि जो उसका ड्राइवर था वो ये कह रहा था इतने तो चल जाएँ, तो वो सोचता है कि ये छोटा बुग्गी है या मतलब ट्रैक्टर ट्राली का जोड़मेंट है जो कि ऐसे चल जाएगा। तो दोस्तों ये जो अधूरी जानकारी वाले ड्राइवर जो हैं, आधे से ज़्यादा नुकसान इनकी वजह से भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पूर्ण जानकारी ना होने के कारण अपनी चलाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भी ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों अब कंपनी से अगर हम नया स्पेंडल देखेंगे और नया फ्रंट एक्सल देखेंगे, तो आप खुद ही बताइए कि उसके अंदर आपको क्या लगता है कि इसके अंदर चाल होगी या ऐसा होगा। तो यही जो छोटी छोटी कमियां जो हैं, ये छोटी छोटी जो बातें हैं दोस्तों, आपकी गाड़ी में ये दिक्कतें आने वाले समय में बड़ी कर देती हैं। क्योंकि जैसे कि अब स्पेंडलों में चाल छोड़ता है, स्पेंडलों का मुंह खुल जाता और फिर पिन भी ख़राब हो जाती है। फ्रंट एक्सल जो है एक तरीके से जो कंपनी का नया जेन्युइन फ्रंट एक्सल है उसमें दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों हमने जो A to Z जो आपको काम दिखाया वीडियो के अंदर, भाई सारा जो है पुश वगैरह की बात भी करी हमने आपसे कि जैसे कि ड्राइवर कह रहा था कि पुश ये चल जाएंगे ऐसे, जो मतलब ढीले ढीले चल जाया करें, कैसे चल जाएंगे, ये कैसी बातें हैं दोस्तों, कैसा दिमाग है और कैसी सोच है दोस्तों, मतलब कि ऐसे ढीले ढीले कैसे चल जाएंगे वो। अगर टाटा कंपनी इतने ढीले करके चल जाएंगे, ये तो वो वाली बात होगी कि मरे हुए में हींग लगाने वाली बात। तो दोस्तों ऐसे से जुगाड़बाजी अगर आप अपनी गाड़ियों में कराते हैं और सोचते हैं कि इस तरीके से चल जाएगा, तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। वो एक जुगाड़ है और आप सोचते हैं कि गाड़ी को हम काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। वो एक सिर्फ आप अपने दिल को और मन को समझा रहे हैं कि हमने अपने काम को खुलवाया है और खुलवा के उसे फिट करवा दिया, वैसे ही काम सही हो गया। नहीं, वो सही नहीं हुआ है, वो आपको पता लग गया है कि इसके अंदर कमी है और आप उसमें फिर काम नहीं करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि इन जो लोगों को कुछ पूरी जानकारी नहीं होती, इन जो लोगों को दोस्तों पूरी पूर्ण जानकारी नहीं होती, जिससे कि आपको किसी भी काम को मतलब उस पर्टिकुलर के ऊपर आपको बताया जाए। तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना था पूरी वीडियो के अंदर, जो आपको वीडियो देखकर आपको पता ही लग गया होगा। और जेके और सीएट का टायर का ध्यान रखें कि वो मतलब अगर डलवाते हैं तो इस चीज़ को सोच लेंगे आपकी गाड़ी के टायर में गड्ढे पड़ेंगे। और दोस्तों भविष्य में अगर आपको दोस्तों अगर ऐसे मेरे यूट्यूब वाली वीडियो देखनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कि दोस्तों मैं आपके लिए सभी ऐसी जानकारी वाली वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक, लिंक्डइन में मुझे आप फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहेंगी।